नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप भारत के नागरिक हैं और कुछ देश के बारे में अच्छा सोचते हैं तो कुछ चीज़ें समझने की बहुत अनिवार्य है दोस्तों। आज देखेंगे दोस्तों, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का खेल चल रहा है और हर देश अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है। तो दोस्तों हम भी देखेंगे हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है और आज हमारे यहाँ इतना कृषि का उत्पादन होने लग गया है तो हम इसके निर्यात को कैसे प्रोत्साहन दें, इसको कुछ चीज़ें समझने की बहुत अनिवार्य है। आज हमारे यहाँ फसलों के रेट काफ़ी एमएसपी से नीचे बिक रहे हैं और सरकार को काफ़ी अंतर से एमएसपी पर उनको ख़रीदना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्या है कि हम इन फसलों के रेट को एमएसपी पर क्यों नहीं बना के रख रहे हैं, तो इसको समझना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। हम देखेंगे लास्ट ईयर देखेंगे आप, सोयाबीन, सरकार ने सोयाबीन ख़रीदा था 49 रुपीज़ में सोयाबीन परचेज़ करा था और उसको 42 से 43 रुपये में उसने सेल आउट करा। कम से कम 600 से 700 रुपये पर कुंटल उसको सरकार को नुकसान हुआ और उस 600-700 कुंटल ये नुकसान हुआ। फिर उसके रखरखाव, हैंडलिंग, तुलाई, शॉर्टेज, बाकी उसको देखेंगे आप, सोयाबीन बहुत सूखती है तो उसमें कम से कम 4-5-6-10 किलो सोयाबीन सूखा है। आप देखेंगे लास्ट जो सरकार ने ख़रीदा था तो उसमें 600-700 रुपये का वो नुकसान गया और सरकार सोयाबीन पर जीएसटी लगाती है तो 300 से 350 रुपये उसको जीएसटी का नुकसान हुआ। तो कुल मिला के आप देखेंगे उसको 1500 रुपये कुंटल का सरकार को सोयाबीन खरीदी पर नुकसान हुआ है। अभी देखेंगे आप, मध्य प्रदेश में सरकार बोल रही है उसको 1500 रुपये कुंटल का घाटा हुआ तो वो बोल रही हम 72 पे सोयाबीन खरीदेंगे। तो सोयाबीन में 1500 रुपये कुंटल का घाटा हो रहा है। तो आप देखेंगे कितने लाख टन हमारे यहाँ आप खरीदा और 1500 रुपये आप कुंटल का सरकार को घाटा गया तो आप सोचेंगे कि कितनी जीरो जीरो होगी, आप गिन नहीं सकते। आप एक दो बार गिनेंगे तो आप 1-2 जीरो भूल जाएंगे। तो इतना घाटा होने के बाद हम क्यों हो रहा है, हम कैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसमें कम अगर चाहती सरकार तो इससे कम पैसे में सरकार इस चीज़ को कर सकती है। वो करना चाहिए कि हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय का आपस में तालमेल क्यों नहीं है। क्यों नहीं हम किसान की फसलों के दाम एमएसपी के बराबर बना के चलें। हम देखेंगे हमने जितना माल खरीदा सोयाबीन पे उससे 50 अब कितना डीओसी रहता। आप देखेंगे अगर सोयाबीन है तो उसका 60% डीओसी बनता है, 20% डीओसी का खपत हमारे यहाँ हो जाता है, बचता कितना 40% डीओसी रहता है। अगर सरकार 40% डीओसी पे के एक्सपोर्ट निर्यात पर अगर वो सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि देती तो सोयाबीन के रेट ऐसे ही 50-55 रुपये 60 रुपये के आसपास होते। और अगर प्रोत्साहन देती डीओसी के निर्यात पर तो हमारे को क्या होता, विदेश से पैसा आता, विदेशी करेंसी आती, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती। हमने क्या करा, यहीं खरीद लिया, यहीं आपस में करा, चलता रहा, करेंसी भी नहीं हमारी, हमारा निर्यात बढ़ता और हमारी फसलों के रेट एमएसपी पे ऊपर चले जाते तो सरकार को खरीदना नहीं पड़ता। हमारे को डॉलर आता, विदेश से निर्यात होता तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती। तो हमारे यहाँ कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनको आपस में एक टेबल पे बैठ के प्लानिंग करना चाहिए दोस्तों, जहाँ तक हो सके तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। नहीं तो हम इतने घाटे उठा के न सोयाबीन खरीदेंगे, न ये करेंगे, ना हमारे पास विदेशी फंड नहीं आएगा, विदेशी करेंसी नहीं आएगी, तो हम देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाएंगे। अब चाइना और अमेरिका की ऐसी गुलामी करना पड़ेगी, हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हमें अपना प्रोडक्ट तो बेचने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए ना, कि रेट कम नहीं हो, उसके निर्यात को प्रोत्साहन दो तो रेट गिरेंगे नहीं, रेट एमएसपी पे चलेंगे। तो ये बहुत समझने की चीज़ है दोस्तों देश में आज। तो दोस्तों ज़रूर समझे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।